प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके समाकलन का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अपन बात कर रहे थे द्विचर फलनों के समाकलन की। अपन पढ़ चुके थे कि ध्रुवीय रूप में चेंज करके समाकलन का मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर अपन बात कर रहे थे कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके उसका मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आज अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। अपने को इस समाकलन का मान निकालना है 0 से इनफाइनाइट x टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। तो यहां पे अगर अपन जैसे इस समाकलन का अपने को मान निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपन y के सापेक्ष समाकलन करेंगे x को अचर मानते हुए, बाद में जो आएगा उसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। लेकिन यहां पहले y के सापेक्ष समाकलन करना पॉसिबल नहीं है। 1 अपॉन y की वजह से पहले अपन y के सापेक्ष समाकलन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके उसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहां समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले अपने को ये जो समाकलन कौन से क्षेत्र में किया गया है ये अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा। और उसके लिए अपन ये देखेंगे जो समाकलन दिया हुआ उसकी लिमिट क्या है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो dx dy लिखा हुआ है तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 टू x बराबर इनफाइनाइट, y की लिमिट हो जाएगी y बराबर x टू y बराबर इनफाइनाइट। अब सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। x बराबर 0 का मतलब हो जाएगा y एक्सिस, ये x बराबर 0 होगा। x बराबर इन्फिनिटी का मतलब ये x बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। y बराबर x का मतलब x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब सरल रेखा का समीकरण है। और ऐसी सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो ये y बराबर x हो जाएगा। ये y बराबर x है। y बराबर x से y बराबर इनफाइनाइट, y बराबर इनफाइनाइट कहां पे होगा, ये y बराबर x है। तो y बराबर x और x बराबर इनफाइनाइट जहां पे मिलेंगे वहां पे y बराबर भी इन्फिनिटी होगा। तो ये बिंदु हो जाएगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। ये जो रेखा होगी वो होगी y बराबर इनफाइनाइट की रेखा होगी। अब पहले समाकलन अपन कर रहे हैं y के सापेक्ष, पहले समाकलन y के सापेक्ष कर रहे हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी और इंटीग्रेशन की पट्टी किस किस के बीच में बनी हुई थी, y बराबर x और y बराबर इनफाइनाइट के बीच में बनी हुई थी। तो इसका मतलब पहले इंटीग्रेशन की पट्टी यहां पे बनी हुई थी। पट्टी y बराबर x और y बराबर इन्फिनिटी के बीच में बनी हुई थी। x की वैल्यू x बराबर 0 से x बराबर इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था। यहां तक एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इस समाकलन का अपने को मान ज्ञात करना था, लेकिन पहले अपने को y के सापेक्ष समाकलन करना था और पहले y के सापेक्ष समाकलन यहां पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके इसका मान ज्ञात करेंगे। और समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए अपने को यह देखना पड़ेगा कि पहले जो समाकलन किया गया है वो कौन से क्षेत्र पे किया गया है, और उसके लिए अपने को जो समाकलन दिया हुआ है उसकी लिमिट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने को दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर इनफाइनाइट तक, y की वैल्यू दे रखी है y बराबर x से y बराबर इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले अपन ने इसका डायग्राम बनाया। पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रखा था, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y x की समांतर बनी हुई थी। पट्टी नीचे टच कर रही थी y बराबर x को, ऊपर टच कर रही थी y बराबर इनफाइनाइट को। तो इसका मतलब पहले पट्टी यहां पे बनी हुई थी। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए अपन एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ये y बराबर इनफाइनाइट है, इधर x बराबर इनफाइनाइट है। ये हो जाएगा y बराबर x, इधर है x बराबर 0। समाकलन इस क्षेत्र पे किया गया है। पहले इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x की समांतर, अब इसको बनाएंगे x x की समांतर। अब इस पट्टी को बना देंगे x x की समांतर। अगर पट्टी x x के समांतर बनी हुई है तो y की लिमिट होंगी कांस्टेंट। तो यहां पे अगर अपन देखें तो y का मान कितना हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 0 टू y बराबर इनफाइनाइट। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे अपन x का मान निकाल लेंगे। तो इधर किसको टच कर रही है, y एक्सिस को, और y एक्सिस के लिए x का मान होता है 0। इधर टच कर रही है किसको, y बराबर x को टच कर रही है, यहां से x का मान निकालेंगे तो आएगा x बराबर y। तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 टू x इक्वल्स टू y, और y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर इनफाइनाइट तक। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके आसानी से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। समाकलन के क्रम में परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स लिखा जाएगा। पहले y की लिमिट लिखेंगे, y की लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट तक, x की लिमिट हो जाएगी 0 से y तक।
अब इस स्थिति में पहले अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे y को अचर मानते हुए। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये बनेगा 0 टू y। पहले x के रिस्पेक्ट में अपन अब समाकलन करेंगे, इसको सेल करेंगे तो ये बनेगा 0 टू इनफाइनाइट 1 का समाकलन करेंगे x आएगा, लिमिट बनेगी 0 टू y। यहां से बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, लिमिट इसमें रखेंगे तो ये y बनेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। e की पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे, e की पावर माइनस वाई का समाकलन आएगा माइनस e की पावर माइनस वाई, लिमिट हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी। माइनस अपन बाहर ले सकते हैं, अब y की जगह अपन इनफाइनाइट रखेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा 0। y की जगह 0 करेंगे तो e की पावर 0 यानी 1 बनेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पे एक बार अपन दोबारा बात कर रहे हैं, पहले समाकलन अपने को y के सापेक्ष करना था, लेकिन समाकलन y के सापेक्ष पॉसिबल नहीं था, इसलिए अपने समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके इसका मान ज्ञात किया। और समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए क्या किया, पहले जो समाकलन दिया हुआ था उसकी लिमिट को देख के अपने डायग्राम बनाया है, उसकी लिमिट को देख के अपने डायग्राम बनाया है, फिर समाकलन के क्रम में परिवर्तन किया हो। पहले पट्टी y अक्ष के समांतर बनी हुई थी, अब इसको बना लिया x अक्ष के समांतर। अगर पट्टी x अक्ष के समांतर बनी हुई होती है तो y की लिमिट होती है कांस्टेंट, तो y की वैल्यू जाएगी y बराबर 0 से y बराबर इन्फिनिटी तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे अपन x का मान निकाल लेंगे। इधर x बराबर 0 को टच कर रही है, इधर x बराबर y को टच कर रही है, फिर ये लिमिट अपने यहाँ पे रखा है और इंटीग्रेशन को सोल्व किया है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 टू a कोस अल्फा, x tan अल्फा टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर fxy dx dy। वही अपने को समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके बताना है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया हुआ है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो x की लिमिट दे रखी है अपने को x बराबर 0 टू x बराबर a कोस अल्फा, y की लिमिट दे रखी है y बराबर x tan अल्फा से ही y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखे हैं इनको अपन पहचानेंगे और इनका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो y बराबर x tan अल्फा कांस्टेंट है, x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब सरल रेखा का समीकरण है। y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर सोल्व करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। तो ये एक ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है। इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है। y बराबर एक्स टेन अल्फा अपन ने ही मान लिया, y बराबर एक्स टेन अल्फा अपन ने ही माना है। x बराबर 0 टू x बराबर a कोस अल्फा है। x बराबर a कोस अल्फा कहाँ होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। x बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये x बराबर 0 हो गया। x बराबर a कोस अल्फा कहाँ पे होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए अपन y बराबर एक्स टेन अल्फा, ये जो रेखा हुआ है y बराबर एक्स टेन अल्फा, y बराबर एक्स टेन अल्फा का और सर्किल का दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकालते हैं। इससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि x बराबर a कोस अल्फा कहाँ पे होगा। तो y बराबर एक्स टेन अल्फा इसमें रख रहे हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इससे कॉमन लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। यहां से x बराबर आ जाएगा a कोस अल्फा, x बराबर a कोस अल्फा आएगा। x बराबर a कोस अल्फा इसमें रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा a साइन अल्फा। तो ये बिंदु बन जाएगा a कोस अल्फा a साइन अल्फा।
x बराबर हो जाएगा a कोस अल्फा, y बराबर हो जाएगा a साइन अल्फा। अब पहले यहां पे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में किया हुआ था, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर, इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी और किस किस के बीच में बनी हुई थी, y बराबर x टेन अल्फा और y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बीच में बनी हुई थी। यानी पट्टी नीचे टच कर रही थी y बराबर x टेन अल्फा को और नीचे वर्त को टच कर रही थी, इसका मतलब पट्टी यहां बनी हुई थी। x की लिमिट थी x बराबर 0 से x बराबर a कोस अल्फा तक, तो इसका मतलब पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए अपन एक दोबारा डायग्राम बनाते हैं, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। समाकलन इस क्षेत्र में किया हुआ है, यहां हो जाएगा y बराबर x टेन अल्फा, ये बिंदु हो जाएगा a कोस अल्फा a साइन अल्फा, ये x बराबर 0 है। यहां पे y बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यहां y बराबर a है। अब अपन पट्टी बनाएंगे x अक्ष के समांतर, तो पट्टी अगर अपन यहां पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी y एक्सिस को और इस रेखा को, अगर पट्टी अपन यहां पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी y एक्सिस को और वर्त को। तो इसलिए समाकलन के क्षेत्र को अपने को दो भागों में बांटना पड़ेगा, ये क्षेत्र a हो जाएगा और ये क्षेत्र b हो जाएगा। यानी समाकलन का जो क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटेंगे, क्षेत्र a और क्षेत्र b। आप क्षेत्र a की अगर लिमिट देखें, क्षेत्र a की अगर लिमिट देखी जाए तो क्षेत्र a के लिए इंटीग्रेशन की पट्टी बन रही है x एक्सिस के समांतर। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी x एक्सिस के समांतर है तो y की जो लिमिट होंगी वो होंगी कांस्टेंट। जो क्षेत्र a है, पट्टी x एक्सिस के समांतर है तो y की लिमिट होंगी कांस्टेंट। y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a साइन अल्फा तक, y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a साइन अल्फा तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से अपन x का मान निकाल लेंगे। इधर y एक्सिस को टच कर रही है, y एक्सिस के लिए x का मान हो जाएगा 0। इधर टच कर रही है y बराबर x टेन अल्फा को, यहां से x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा y कोट अल्फा, x बराबर हो जाएगा y कोट अल्फा। ऐसे ही क्षेत्र b की लिमिट अपन निकालेंगे। क्षेत्र b के लिए भी पट्टी जो बनी हुई है वो x एक्सिस के समांतर बनी हुई है, तो y की लिमिट होंगी कांस्टेंट, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a साइन अल्फा। तो y बराबर a साइन अल्फा से कहां तक आएगा, y बराबर a तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से अपन x का मान निकाल लेंगे। तो यहां पे टच कर रही है y एक्सिस को, y एक्सिस के लिए x का मान हो जाएगा 0। इधर वर्त को टच कर रही है तो वर्त के समीकरण से अपन x का मान निकालेंगे। वर्त का समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पट्टी x एक्सिस के समांतर बनी हुई है इसलिए y की लिमिट हो जाएंगी कांस्टेंट, y की लिमिट हो जाएंगी y बराबर a साइन अल्फा से y बराबर a तक। x की लिमिट देखने के लिए अपने देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से अपन x का मान निकाल लेंगे। अब जो इंटीग्रेशन है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, यह आएगा fxy dy dx प्लस fxy dy dx। इसमें जो रीजन a है उसकी लिमिट अपन लिखेंगे, क्षेत्र a की लिमिट है 0 से a साइन अल्फा, x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 टू y कोट अल्फा। ऐसे इसकी लिमिट अगर अपन देखें तो हो जाएगी a साइन अल्फा से a, x की लिमिट हो जाएगी 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो समाकलन था इसको अगर क्रम में परिवर्तन करेंगे तो इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा, इस तरीके से इसका मान अपन निकालेंगे। एक बार इसको मैं वापस रिपीट करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहां पे देखो इस इंटीग्रेशन के अपने को क्रम में परिवर्तन करना था, ऑर्डर चेंज करना था।
तो ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया हुआ है, और वो पहचानने के लिए अपने को सबसे पहले लिमिट को देखना पड़ेगा। तो लिमिट पहले जो क्षेत्र दे रखा था उसकी लिमिट थी x बराबर 0 से x बराबर a cos अल्फा, y बराबर x tan अल्फा से y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको अपने थोड़ा सरल किया तो एक वर्त का समीकरण आ रहा था, तो अपने एक ऐसा वर्त बना लिया जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a। y बराबर x tan अल्फा क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा हो जाएगी। पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में किया हुआ था, इसका इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी, तो इंटीग्रेशन की पट्टी को अपने y x के समांतर बनाया था, उससे अपने को पता लग गया था कि समाकलन इस क्षेत्र पे किया हुआ था। फिर समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए दूसरा डायग्राम अपने बनाया। इस क्षेत्र को अपने को दो भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की पट्टी यहाँ बनाएंगी तो पट्टी टच कर रही है y एक्सिस को और इस रेखा को। अगर यहाँ पे अपन पट्टी बनाते हैं तो पट्टी टच कर रही है y एक्सिस को और सर्किल को, इसलिए इंटीग्रेशन के क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। ये अपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया था। अब इस क्षेत्र के लिए अगर अपन देखें तो इंटीग्रेशन की पट्टी x एक्सिस के समांतर है, तो y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a sin अल्फा तक। x की लिमिट हो जाएंगी यहां से लेके यहां तक। ऐसे इस क्षेत्र के लिए अगर अपन देखें तो y की लिमिट होंगी y बराबर a sin अल्फा से y बराबर a तक। x की लिमिट देखने के लिए अपने देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे अपन मान निकाल लेंगे। तो इस तरीके से समाकलन का जो मान है वो दो भागों में बंट के इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन आप और करके देखना, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ एग्जाम्पल अपन और करेंगे, उसके बाद में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।